बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने 9th क्लास का मैथ स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर हमारा 12 चल रहा है, जो कि थ्योरम वाला चैप्टर है, और थ्योरम नंबर हमारा है 6, जो कि इस चैप्टर का लास्ट थ्योरम है। थ्योरम नंबर 6 की स्टेटमेंट है द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स, ठीक है, ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, यानी कि किसी ट्राइंगल के एंगल है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं और उनके बाइसेक्टर जो होंगे वो क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट हो गए। ये बिल्कुल ये थ्योरम नंबर 3 की तरह का है, ठीक है। सबसे पहले ट्राइंगल हम ड्रा कर लेते हैं। ये एक ट्राइंगल होगी और इनको नाम दे दें, इस पॉइंट को नाम दे दें ए का, इसको नाम दे दें बी का, और ये हो गया सी, ठीक है। अब गिवन में क्या है, गिवन में हमारे पास सिर्फ एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी। टू प्रूफ आप लोगों ने क्या करना है कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर कॉन्ग्रेंट, कि ये जो एंगल हैं, ए पे जो एंगल है, बी पे जो एंगल है और जो सी पे एंगल है, ये क्या एक ही पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। एक पॉइंट पे आके मिलने वाले को कहते हैं कॉन्ग्रेंट, ठीक है। इधर हमने ए का एंगल ड्रा कर लिया, ये बी का एंगल आ गया और ये सी का आ गया, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन में क्या आ जाएगा, ड्रा द राइट बाइसेक्टर ऑफ, ड्रा द राइट नहीं आएगा ये, ठीक है। ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी विच मीट एट अ पॉइंट आई, के बी के ऊपर ड्रा करें बाइसेक्टर और सी के ऊपर बाइसेक्टर ड्रा करें, जो कि कहाँ पे आके मिल रहे हों, एट पॉइंट आई पे आके मिल रहे हों। तो ये बी के ऊपर हमने बाइसेक्टर ड्रा कर लिया और ये सी के ऊपर ड्रा कर लिया, जहाँ पे आके मिल रहे हैं उस पॉइंट को नाम दे दिया हमने आई का। फिर फ्रॉम आई से ड्रा आई एफ इज परपेंडिकुलर टू ए बी वाली लाइन के ऊपर आप लोगों ने आई एफ, तो ये हमने वो ड्रा कर लिया परपेंडिकुलर, और ये किस पॉइंट पे ड्रा किया है, एफ पॉइंट पे। फिर नेक्स्ट इज आई डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ये वाली लाइन जो बी सी है, ठीक है, यहाँ पे हमने ये ड्रा कर लिया और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया डी का। एट द एंड आई ई इज परपेंडिकुलर टू ए सी, तो इधर हमने परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया और इस पॉइंट को नाम दे दिया आई ई का, और ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर हुआ है, लाइन ए सी के ऊपर, ठीक है। ये हमारी थी कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट हमने प्रूफ करना है स्टेटमेंट्स और रीज़न के साथ। ये हमारी डायग्राम आ गई है। सबसे पहले आई एफ आई डी कॉन्ग्रेंट है आई एफ के, यानी कि ये वाली जो लाइन है आई डी कॉन्ग्रेंट किसके है, आई एफ के, ठीक है। इसको कह दिया हमने इक्वेशन नंबर 1, और रीज़न क्या है, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म। फिर यही लाइन आई डी इज कॉन्ग्रेंट टू है आई ई के, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, और एज इन इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करते हुए, ठीक है। फिर आई ई इक्वल टू आई एफ, ये देखें आई डी और आई डी दोनों किसके बराबर हैं, आई एफ एंड आई ई के, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। आई डी के बराबर हो जाएगा और आई एफ आई ई के बराबर हो जाएगा, तो आई ई कॉन्ग्रेंट टू आई एफ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट इज पॉइंट आई इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये दो हमने बाइसेक्टर ले लिए थे, एक एंगल ए बी पे और एक एंगल सी पे। थर्ड वाला हमने ड्रा करना है, ठीक है। अगर ये सारी लाइन आपस में कॉन्ग्रेंट हो गई है कि जो पॉइंट आई है, ये वाला पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ये यहाँ पे जो बाइसेक्टर ड्रा हम कर लेंगे, ठीक है। तो वो भी इस पॉइंट पे ही आके मिलेगा एंगल ए का। सो बट पॉइंट आई इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी ए, ठीक है। जो
जो बाइसेक्टर है आई वो क्या है, एक एंगल बी पे है और एक इस पे है एंगल सी के ऊपर, ये वाला जो हमने ड्रा किया हुआ है। तो ये हमने जो ड्रा किया था ये हमारा कहाँ से पॉइंट आया था, कंस्ट्रक्शन से। तो रीज़न में क्या लिख देंगे, कंस्ट्रक्शन। लास्ट, hence the bisector angle A, angle B and angle C are concurrent at point I, यानी कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ A वो भी कहाँ पे मिल रहा है, पॉइंट I के ऊपर, और जो B पे है एंगल B वो भी कहाँ पे मिल रहा है, I के ऊपर, और जो एंगल है C इसका बाइसेक्टर भी कहाँ पे आके मिल रहा है, पॉइंट आई के ऊपर। सो सारे बाइसेक्टर कहाँ पे आके मिल रहे हैं, एट पॉइंट आई। यही हमने प्रूव करना था कि ये सारे क्या हैं, कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट का मतलब है कि जो बाइसेक्टर है ना वो एक पॉइंट पे आके मिले, ठीक है। तो इसकी रीज़न हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 एंड 5। ये इक्वेशन नंबर 3 है और ये इक्वेशन नंबर 4 है, ठीक है। इनको यूज़ करते हुए हम लोगों ने क्या प्रूव कर दिया कि द राइट बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी आर कॉन्करेंट एट पॉइंट आई। उम्मीद करता हूँ कि ये थ्योरम आप लोगों को समझ आया होगा। अगर किसी बच्चे को किसी भी पॉइंट पे कुछ समझ नहीं आया, कुछ अंडरस्टैंडिंग या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।